तारीख शाहिद है कि पठान वो कौम है जो ना किसी से डरती है और ना किसी के आगे झुकती है सिवाय अल्लाह के। पठान एक अजीम कौम समझी जाती है और इनकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलती है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये, जब आप घर से निकलते हैं रोड पर, सड़क पर, तो आप देखते हैं कि जगह जगह पठान खड़े हैं। अगर आप उनसे कोई सामान लेते हैं तो वो नाप तोल में कमी नहीं करते और ना ही दो नंबरी करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है और हैरान करने वाली है। वो क्या है? वो ये है कि जब अल्लाह का बुलावा आता है नमाज के लिए तो वो सारे काम छोड़कर नमाज के लिए रवाना होते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। इबादत के बाद फिर दोबारा अपने काम पर आते हैं और काम में मसरूफ़ होते हैं। यानी ये पता चला कि पठान एक बहादुर और जुर्रतमंद कौम होने के साथ साथ एक इबादत गुजार कौम भी है। और यूनानी और ईरानी इसी तरह की दूसरी बहादुर और ताकतवर कौमों ने इन पर हमला करने की और इनको ज़ेर करने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहे। इसकी एक सादा मिसाल सिकंदर आज़म, जिसने निस्फ दुनिया पर हुकूमत की, वो सिकंदर आज़म। उस सिकंदर आज़म ने जब अफ़गानिस्तान में कदम रखा तो उसको भी मुँह की खानी पड़ी और उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और जिसकी वजह से उसे मकदूनिया वापस जाना पड़ा। इसकी एक और मिसाल जो कि अभी चंद साल पहले ही गुजरी है, वो क्या कि वो अमेरिका की शिकस्त है। अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया और उनको ज़ेर करने की कोशिश की, उन पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश की और उनको ख़त्म करने की कोशिश की, तो अफ़गानियों ने, पठानों ने ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया कि उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और अफ़गानिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये पठान एक ऐसी बहादुर कौम है जिसने दुनिया की सुपर पावर, जिसको अमेरिका कहा जाता है, उसको भी शिकस्त दे दी। और इसी के साथ एक और मौजूदा मिसाल जो कि अभी आपके मुल्क पाकिस्तान में ही पाई जा रही है, पाकिस्तान में मौजूद है, वो मिसाल जिसे हर पाकिस्तानी जानता है और हर पाकिस्तानी के दिल में बसती है। क्या कि जब भी वो शख्स अपनी तकरीर का आगाज़ करता है तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करता है। आपके मुल्क में भी एक ऐसा खान मौजूद है जिसको जिस नाम से बुलाया जाए वो उसी नाम से मशहूर हो जाता है। क्या कि कोई उसको कैदी नंबर 804 कहता है, तो कोई नयाजी, तो कोई फलां, कोई कुछ कहता है। तो जिस नाम, जो नाम रख दो वो उसी नाम से मशहूर। और सबसे अहम बात यह कि ये वो पठान, वो कप्तान जिसने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ इमरान अहमद खान नियाज़ी। ये एक ऐसा सियासी लीडर जो ना किसी से डरा और ना किसी के आगे झुका सिवाय अल्लाह के। आप सभी लोग ये जानते हैं कि ये हर पाकिस्तानी के दिल में बसते हैं। दिल में बसने की वजह क्या है कि इनकी बहादुरी और बेखौफी है जो कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकते। ये ऐसे लीडर हैं। इमरान खान को देखकर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पठान वाकई में एक बहादुर और एक जुर्रतमंद कौम है, क्योंकि इमरान खान भी एक कौम है जिसका ताल्लुक नियाज़ी कबीले से था। इनकी पैदाइश 1952 में हुई। तो ये था मुख्तसर सा ताल्लुक। अब हम बढ़ते हैं कि ये पठान आखिर में असल में हैं कौन और ये किस नबी की औलाद हैं। क्या ये वाकई में किसी नबी की औलाद हैं? ये आखिर पठान कौन है और इनका ताल्लुक कहाँ से है और इनकी बहादुरी की असल वजह क्या है और इनका नस्ब कहाँ है? तो आइए दोस्तों अब जानते हैं। और ऐसी ही मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, पठान कौम के मुताल्लिक कोई मुस्तनद और 100% रिवायत सही नहीं मिलती, लेकिन बाज़ जगह ये सुनने को मिलता है कि ये कैस अब्दुल रशीद नामी शख्स की औलाद हैं। अब आपको बताते हैं कि ये कैस अब्दुल रशीद नामी शख्स असल में कौन है। ये कैस अब्दुल रशीद नामी शख्स अफ़गानिस्तान में रहता था। इसका असल नाम कैस था। जब ये मदीना मुनव्वरा यहाँ से हिजरत कर गया
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا، اور ان کو صحابی رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر قیس سے عبدالرشید رکھ دیا، اور جب یہ واپس افغانستان لوٹے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اسلام قبول کر لو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ روایت کے مطابق تمام بڑے پشتون انہی کی اولاد ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جب تک آپ خود نہ دیکھ لیں اور نہ پڑھ لیں تو آپ کسی پر یقین نہ کریں۔ لیکن قیس عبدالرشید کا ذکر ابتدائی اسلامی یا عربی تاریخی کتابوں میں واضح طور پر نہیں ملتا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو پشتونوں کی اصل اور قیس عبدالرشید سے متعلق یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کرے تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو ضرور شیئر کریں، تاکہ اسی طرح کی مزید معلومات تمام لوگوں تک پہنچتی رہیں اور علم نافع کا ذریعہ بنیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔